न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो लोये सौहरिहन्ताणम्, नमो लोये सौहृदानम्, नमो लोये सौभागिर्यानम्, नमो लोये सौज्यायानम्, नमो लोये सौत्रिकावती सावनम्। ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः, कामदम् औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोऽग्नि, मङ्गलं कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय, स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाता। प्रथम धर्म की पहली सीढ़ी शुरुआत उसको कहते हैं। वो बिना सब उगट है सारा। सम्यक दर्शन न हो, ने व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ने शुभ भाव करे, सब संसार में रोने का कारण है। बराबर समझ में आया? तो प्रथम जिसको जन्म मरण 84 का अवतार हो, इतना उसमें दुख परिभ्रमण भाव समुद्र में डूबकी मार से आनंद भाव किया, तो भाव का नाश तो कोई दया नाम व्रत भक्ति परिणाम से तो होता नहीं। कर्म से वो परिणाम ही संसार है। बराबर समझ में आया? इस तो राग है वो ही संसार है, और उसको अपना मानना वो मिथ्यात का बड़ा संसार है। हाँ हाँ समझ में आया? वो शुभ राग अपना है, अपना कर्तव्य है, ऐसी मान्यता ऐसी दृष्टि महा विपरीत मिथ्या भाव पूरा संसार है। बराबर उसमें अनंत नरक निरोध करने की ताकत है। बराबर हाँ हाँ, ये क्या चीज है उसकी खबर नहीं, भूल की भी। वो भूल का नाश प्रथम चैतन्य भगवान पूर्ण शांत आनंद आदि शक्तियों का सागर आत्मा है। वो तरफ की दृष्टि करके एकता का दृढ़ स्वभाव, वस्तु की एकता का अनुभव करना अपूर्व बात है। बराबर कभी उसने किया, ये पंथ लिया ही नहीं कभी, सारा रखन निखा रास्ता। वो अंतर में चैतन्य मूर्ति भगवान पूर्ण शुद्ध ऐसी दृष्टि करते ही अपने में आनंद का भाव की वेदन शुरुआत हो जाती है। बराबर सुख का स्वाद की शुरुआत हो जाती है। ये सुख बराबर दुनिया में कोई चीज में सुख है नहीं। बराबर सुख अपने आत्मा में है। ये अंतर्मुख दृष्टि करने से, स्वभाव सन्मुख होने से, विकारी ध्रुव में एकाकार होने से जो सम्यक दर्शन होते हैं प्रथम रस्ता समय होते हैं, पशु को होते हैं, नारकी को होते हैं। बराबर तो प्रथम उसको आत्मा का स्वाद आता है। वाह वाह
स्वाद आता है कि नहीं? राजनीश का, बीड़ी का, पैसा का ऐसा स्वाद आता है। वो क्या है? राग का स्वाद है, वो जड़ का स्वाद नहीं। जड़ का क्या स्वाद है? जड़ तो मात्र धूल है, रूपी है। भगवान तो रूपी आत्मा, उसमें तो पर तरफ रख करके जितना संकल्प विकल्प राग द्वेष की वृत्तियां उठती है उसका वेदन है। मूंड मिथ्या दृष्टि अनादि से उसका वेदन करते हैं बराबर। पर उसको तो खबर नहीं क्या दुख है, मेरी चीज में आनंद है। अज्ञान में कभी ऐसा प्रयत्न लिया ही नहीं, किया नहीं, उसका क्या स्वरूप है ये जाना भी नहीं। बराबर। तो कहते हैं कि ऐसी सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी शुरुआत होती है, उसको निशंकता होती है। हाँ जी। अपना स्वभाव की निशंकता और सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर तीर्थंकर देव जो पदार्थ कहा उसमें निशंक होते हैं। बराबर। उसमें शंका होती है। समझ में आया? ये वो तो केवाई आया कांक्षा का बोले, निकांक्षा। धर्मी को सम्यक दर्शन हुआ है, अपना आनंद का भान हुआ है। मेरी शांति शांति मेरे में है, ऐसी अंतर्दृष्टि होने से धर्मी को कांक्षा नहीं होती, पर पदार्थ की भोग की अभिलाषा नहीं होती है। कहते हैं कांक्षा है भोगों की इच्छा अभिलाषा। क्या कहते हैं कि स्त्री पैसा लक्ष्मी आबरू सारा चीज उसकी भोगने की रुचि नहीं होती उसकी। समझ में आया? क्योंकि आत्मा का आनंद की जब रुचि हुई तो पर का भोग की रुचि उसको नहीं, रुचि पूर्वक की अभिलाष नहीं। समझ में आया? हाँ कहीं सर बात है। प्रथम धर्म हो प्रथम उसको भोगों की इच्छा अभिलाषा। वहाँ पूर्व काल में किए भोगो, पूर्व काल में जो भोग लिया है वांछा, उसकी वांछा और उन भोगों की मुख्य क्रिया है। शरीर की क्रिया हुई और विषय की आत्मा की भोग की। तो धर्मी को सम्यक दृष्टि को धर्म की शुरुआत वाले को ये क्रिया में वांछा होती नहीं। बराबर। समझ में आया? गुरु का क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा, उसकी जब अंतर में रुचि यानी दृष्टि हुई तो पूर्व काल में भोगों की वांछा उसकी होती। मोटा चक्रवर्ती पद मिला हो, जो कि चक्रवर्ती पद तो सम्यक दृष्टि हुई पीछे मिलते हैं। आत्मा का भान हुए पीछे ऐसी पदवी होती है। पर उस सिवाय बड़ा देव होता है हमेंद्र, उसका भोग क्या लिया हो और देव होकर इंद्राणी से भोग लिया हो। पर जहाँ आत्मा का भान में तो आत्मा शुद्ध चैतन्य ऐसी दृष्टि अंतर में हुई तो त्यार से पूर्व का भोग की वांछा नहीं होती। बराबर। और पूर्व की क्रिया शरीर की हुई हो उसकी वांछा नहीं होती। और कर्म के फल की वांछा नहीं होती। बराबर। कैसा कर्म हो तो ठीक, मुझ बंदे तो ठीक
और उसका थोड़ा लक्ष्मी मिले तो ठीक, ऐसी वंशा धर्मी को नहीं होती। बराबर। रुचि क्रोध में आसक्ति होती है, आसक्ति तो नबलाई देखना होते हैं। भोग की रुचि है, भोग में मिठास है, ये धर्म की दृष्टि में समझ जाती है। बराबर। समझ में आया प्रभु। तो कहते हैं हाँ बात अलौकिक बात है। तो यहाँ पर प्रभु ओ तेरी जीत की क्या महिमा आई, ये तो आनंद का गांठड़ी है। भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी है। जब उसको खोलते हैं, सम्यक दर्शन द्वारा जब खोलते हैं तो उसमें से आनंद आता है। और राज ने पुण्य की इच्छावंत को एक गांठड़ी में ताला दिया है। दृष्टि तुम अंतर में जाए दृष्टि तो अपने से मिले। जिसको राज ने पुण्य भाव, पाप की इच्छा तो दूसरी, पर पुण्य भाव की जब रुचि इच्छा है तब तो आनंद की गांठड़ी प्रभु ताला मारा है। बराबर। एकला दुख का वेदन अज्ञानी को है। यही बातों बापू रमनी बात यही लोगों ने सुनने में नहीं मिले। बराबर है। एक तो अहिंसा नहीं होली समझते हैं, होली समझते हैं। फागुन शुद्ध पूर्णिमा होली नहीं होती। होगी लाख में खाना बनाते हैं, पूनम फागुन शुद्ध पूर्ण होती है। हमें ऐसा नहीं एक बार क्या है, खंडवा में था हो खंडवा में था एक बार फागुन चारे को रंगी लाख रहे हूँ पर एम अज्ञान में तो सारी होली अग्नि है। चाहे तो राजा हो, चाहे तो सेठ हो, चाहे तो देव हो, एक कटाई अग्नि से जला हुआ। समझ में आया? जी प्रभु। एक और दृष्टा नहीं दिया, वो चूड़ा का दृष्टा दिया। चूड़ा है, गांव है चूड़ा, उसमें कंदूल था। कंदूल समझे? हलवा है, जैन था। साल करते थे तो यहाँ तो प्रेम था हमारा। तो भुजिया के गांठिया कहते हैं ना, भुजिया कहते हैं चना का आटा का, वो करते थे। तेल उसमें तो उसका लुका करते थे। हमारे धुआं पर ऊपर निकला स्वर, धुआं से ऊपर चिपड़ा, आधा पड़ा तेल में, आधा रहा बाहर में। सर हाजी बड़ा निकले, बड़ा निकले और खुद सर निकलते हैं और आधा तेल में आने जैन हारी मानस एकदम भजिया बंद करके चारा था ना, चारा उसे ऐसे ले लिया, बाहर निकालना। आधा मुद्रा दिया था, आधा तो चूल में, चूल है ना, चूल पत्नी हर थोड़ा दिन उसमें क्योंकि धान नंबर क्या
दुख से मुक्त कैसे हूँ, हाँ जी, ऐसा बांध ऐसा भान न मतलब ऐसे दुख से मुक्त होने नीचे कड़ा शेर का दबदब की अग्नि थी। हाँ जी, हम बाहर निकाला फिर अंदर गिर राख बस हो गया। ऐसे तो दर्शन हुआ बना है बराबर बना हुआ है। ऐसे 84 लाख में अनादि अज्ञानी प्राणी मिथ्यात ने राजद्वेष से जो होते हैं जी जी एमा थोड़ा बाकी हो तो वही विशेष मिथ्यात ने राजद्वेष होते हैं। मिथ्या श्रद्धा हाँ जी, उनसे धर्म होता है, पर का मैं कर सकता हूँ, पर से मेरा आशीर्वाद मिले तो मेरे कल्याण होगा। ऐसी मिथ्या श्रद्धा का भ्रम ब्रह्म में ऊंडा फैस के आत्मा की शांति को जला देते हैं। बराबर समझ में आया? हाँ। अरे खबर नहीं उसको मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या होता है और उसका क्या फल है, खबर नहीं। वो यहाँ कहते हैं धर्मी को तो ये वांछा कर्म ने कर्म फल की होती नहीं। कैसा मैं पुण्य भाव करूं तो पुण्य बंधेगा और उसका फल मेरे स्वर्ग में दक्षिणी आदि ऐसी वांछा धर्मी को नहीं होती। बराबर नहीं होती। उसकी भावना तो अपना आनंद की पूर्ण करने की भावना है। समझ में आया? जी प्रभु, अपना आनंद स्वरूप शांत स्वरूप अधिकारी ऐसा जो दृष्टि में आया है उसको वृद्धि करके पूर्ण करने का भावना होता है। बराबर। हाँ। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान, ये तेरी चीज सूक्ष्म बहुत है प्रभु। अच्छा तो प्रभु तरीके बोला था आत्मा को भगवान ऐसे कहा बराबर गाता है भौतिक समय साथ ही भौतिक गाता है ना बहन। बाहर नहीं चित्तों दो है बहन को तो भंतन है नहीं तुम्हारे नहीं लिखा होगा बहन को बोल भौतिक गाता है। पुण्य में पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव और हिंसा जुठू चोरी विषय का भाव जो अशुचि है, मैल है। और भगवान आत्मा तो निर्मल आनंद है। सब टीका में दिया है। हाँ शुभ ने अशुभो हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना कमाना लेना व्याज उपजाना धंधा आदि का भाव पाप रूपी मैल है। बराबर अशुचि है, दुर्गंध है यार। वो तो है पर दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव ये अशुचि ने मैल ने दुर्गंध है। बराबर ये अपनी सुगंध नहीं। बराबर ऐसे कहकर आचार्य देव टीका में दिया है, संस्कृत टीका है भगवान आत्मा। सुबह शुभ भाव तुम मदीना सुखी प्रभु आत्मा निर्मानंद है, पवित्र है, उज्ज्वल है। ऐसा भेद ज्ञान करने से ऐसा मैल और निर्मल का भेद ज्ञान भी करने से आत्मा को सम्यक दर्शन होता है। बराबर होता है। धर्म की पहली सीढ़ी कब होती है? ये बिना मरी जाए सारा दुनिया में जागने तपस्या करके क्लेश करके सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ। समझ में आया? जी प्रभु। तो कहते हैं क्या किया है? कर्म अने कर्म का फल निवांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर अज्ञानी हो
बड़ा राज मिला हो, एक एक दिन की 5-2 20 लाख की पैदाश। हाँ, अमेरिका ने बहुत लागू पड़ता है। कहते हैं अमेरिका मोटा वजह है, यहाँ पर रूल में वजह नहीं है, पाप में वजह है तो होता दूसरा है भगवान। हाँ हाँ, अब जो क्या है क्या पति बहुत थे अमेरिका, 50 माल खा उनके भाई तुम्हारा हीरा बंगला बताते हैं उससे परेगा में देखते लगे। हाँ, उनके भाई ऐसा थे मैं घड़ी वाजना मोटा था 8 हमारा मुंबई में તમે 6 माह શાંતિભાઈ ને પાલનપુર વાળા 6 માહ 12 માહ કેટલા 22 માહ કેટલા છે 6 માહ ત્યાં રહેવા મોટું હું છું હું એમાં મજા નથી હું ये कहते हैं यहाँ कि धर्मी को आत्मज्ञान में आनंद आया है, वो दृष्टिवंत धर्मात्मा को मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी है और बड़ी लक्ष्मी दिखते हैं उसकी पास। समझ में आया? तो कहते हैं वो राजा भाई कौन थे बोलते हैं राजा विराट का राजा ने देश छोटा है पर उसको तेल का कुआं निकला है बहुत। एक कलाक में 5 लाख की आमदनी है। राज है, समझ में आया? इतना तेल निकला है, राज देश ना छोटा, तेल का कुआं निकला बड़ा, बहुत पैसा। एक कलाक का लाखों की पैदाश, कलाक के लाखों की पैदाश। પછી તો અમે जो बैठे थे अभी 10 वर्ष पहले राज उसको उठा दिया कुटुंब ने, दूसरा बैठ गया है। बत्ती सुनाए बात की बात तो आवे लोग बात करे આપણે કઈ વાત તો નથી, લોકો વાત કરે कैसा होता है लो। हाँ, 1 कलाक की लाख ની पैदाश। प्रभु दुखी प्राणी ऐसा देखकर ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है आ क्या ये तो पूर्व का कोई पुण्य हो ऐसी समझ हो, पर है तो मूंड भी हो बराबर। यहाँ से छोड़कर नरक ने निगोद में जाएगा बराबर। नीचे नरक है। 10,000 की स्थिति थोड़ा में थोड़ी है, कम में कम मार की नीचे है। इसकी इतनी वेदना है फिर उष्ण की यहाँ 10,000 वर्ष में ये कण जो अग्नि जितना यहाँ लावे 10,000 योजन में मांस बढ़ जाए। ऐसी थोड़ा ना थोड़ी 10,000 नहीं थी, बाकी लाखों करोड़ों असंग बुजुर्ग की स्थिति है। बड़ा पापी तो क्या नरक में जाते हैं, यहाँ बादशाह देखे है उसको, और जहाँ पूरा हुआ क्या नरक में समझ में आया? तो धर्मी को गरीब हो नीची दृष्टि, गरीब ना 25-50 रुपया मिलता हो मासिक का, अरे बढ़िया बड़ा वधी गયું। पहला तो 4-5 रुपया महीने अनाज था बराबर, 1 महीना में 5 रुपया। अभी वो पौनो हो गया है खर्च अनाज का। हमारे यहाँ महीने तपसी था नहीं, 92 नहीं था, 2 जना 2 महीना लिया था, 2 जन दाल भात 2 जना का 2 महीने में 24 खर्च, एक का 6 रुपया। अब भाई तपसी अपने क्या दूसरा मकान में रहते थे पहले, घरों में तो आया जंगल में मकान 3.25 वर्ष को क्या 3.25 वर्ष। स्टार ऑफ इंडिया का मकान है, उसका नाम स्टार ऑफ इंडिया और सरकार का मकान सरकार का तो चलेंगे यहाँ से इसे चली आए। क्या हम 3.25 वर्ष जंगल में ऊंचा मकान है थोड़ा ठीक है। कहाँ रहते थे तब वो गिरधर भाई थोड़ा था नहीं, 2 जना 2 महीना एक रसोई करी थी, 2 महीना 24 रुपया
એક નો 6 રૂપિયા. હજી 92 સાલની વાત છે. તેના 12 રૂપિયા. બેના 12. બાકી 6 રૂપિયા. હા, એ તો તમારે 1 રૂપિયા 2 રૂપિયાનો શાક જોઈએ આવે. સાચી દેવું સરકારી. બરાબર. હે એ જોવાનું, એક ક્યાં જો આમ કરવાનું, એક અહીં જોવાનું, એક અહીં દોરે ખાવા હોય તો હરખું રાખે આમ કરો. આ પૈસાની વધી ગઈ કેમ? પણ આ દુઃખ કેટલા વધી ગયા. પરાધીન સ્વપ્ને સુખ નહીં. હવે દૂરમાં મોટર મળી મોટર માથે ચડી ગઈ, એક મોટરમાં બેઠો થી ખબર પડે. उसको निभाने का भाव तृष्णा का इतना अंदर जलता है. यहाँ पर पदार्थ की तृष्णा का भाव है, वही दुख है. અને वो लक्ष्मी बनते ऐसे दिखे कोई समझे. आज उसका है ना वो प्लेन का सवाल 3-3, 4-4, 5-5 हजार का पड़ा. तो हम तो घनी बार जाते हैं बैठ मुंबई. एक बार बड़ा सारा, एक बार तो हम सारा ये थे कलकत्ते से खंडेरगिरी 3000 का एक दिन का ले लिया था सारा. और वो विमान आखा पूरा 28 मानते एक सारा विमान लिया. 28 विमान सवारे गई सांस को खंडेरगिरी है ना ત્યાં ગઈ यात्रा. तो उसका काम करने के महाराज हमारा देखो तो थोड़ा क्या जो है पर हम की कुछ दूर में है, हमने तो खंडित से नहीं. 5-5 हजार का पगार उसका. सीख होता है, वो सरदार होता है. सरदार दूर में मांस खाता हो, मच्छी खाता है. पर नो खाए मच्छी आदि पर तृष्णा पर की बड़ी है. और ये तृष्णा में मजा पड़ती है. कोई मिथ्या दृष्टि है, मूंड है, अज्ञानी है, पागल है. पागल पास लक्ष्मी बहुत देखकर गर्मी को वांछा नहीं होती. हाँ इतना अगर दूर है, इतना क्या है. खून का ढगला विश्वा का ढगला है. लिखा है ना हमारे. होगा नहीं होगा. निहाल भाई कलकत्ता में अजमेर से सुना है कि ना. रोज है कि नहीं तुम्हारे पास गरुड़श्री प्रकाश. और तीसरा भी तुमको दिया है गरुड़श्री प्रकाश. बहुत सूक्ष्म था गरुड़श्री दिया तो तुमको नहीं. यहाँ है छोटा हुआ बहुत आत्मा की बहुत लाखों बड़ी दुकान है. क्या बड़ी दुकान करता है. और अंतर में आत्मज्ञान हुआ यहाँ हुआ यहाँ ऐसे बहुत वांछन श्रवण बहुत मनन. बाबा पास योगी पास भी बहुत कुछ करते हैं. हमारा आत्म धर्म देखा. आज हाँ मैं सोचता हूँ यहाँ आया एक रात्रि में आत्मज्ञान हो गया. बड़ी लक्ष्मी में बड़ा व्यापार कापड़ का बड़ा धंधा बहुत नफा. नहीं हो सकते ऐसा नहीं है. हेमचंद जी आवा तो 4-5 जना समझ सके. पूछी 4-5 में पूछी आवे तो भैया को क्या किया. 4-5 जन में पूछी भरे तो नंबर लगा लो उसमें. जी प्रभु. हाँ तो वो उसमें लिखते हैं कितना में पाने थी. एक जितन जी खून विश्वास का डगला है नहीं. बदबू याद रहे थे दर्शन की सब करते हैं. आवाज होते क्या निष्ठा का ढेर है ऐसा लिखा है. खबर नहीं. एक अंधे भाई मैंने बहु आंसू करते आए. आवाज वैसे निष्ठा का ढेर है ऐसे है. ये कहीं बदबू याद नहीं.
है क्या ये आ बाजू है एको 56 प्रश्न एको 56 કોણે કહ્યું? હા ભાઈ જવાહરલાલ है देखो एको 56 अधिक पूर्ण वो विष्टा का बड़ा ढेर है। अधिक पुण्य ऐसा सबसे पिछल प्रश्न सबसे पिछल प्रश्न सत्य की तो लोग इसमें ऐसा है सब अधिक पुण्य विष्टा का बड़ा ढेर है। विष्टा का ढेर है समझ में आया? धर्मी को तो अपनी संप्रदा भाषी है। वो संप्रदा जब सारा पुण्य का ढेर देखे तो विष्टा दिखते हैं बराबर। हाँ हाँ ऐसा क्या सुनने में आया नहीं तो कौन सुना? करोड़पति मात्र 2% वो तुम्हें इतना दान करो पुण्य करो तुम्हारा कल्याण हो जाए। दूर में ही नहीं है भाव ब्रह्म है यहाँ तो भगवान शिवानंद प्रभु सुबह सुबह राग से भिन्न है। ऐसी अंतर्दृष्टि हुई बिना उसका कल्याण का एक अंश नहीं शुरू होता बराबर। समझ में आया? लाख करे सेवा जगत की भक्ति पूजा भगवान हाँ 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 कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का भोग की प्राप्ति देखकर और मुंड जी पैसा जोपति अद्योपति हो उसमें क्या है? वो भी गुजर गए ना वो तो अंबाजी को मानते थे वो जैन थे स्थानकवासी अभी गुजर गए शांति साहब मुंबई में गोवा तो अंबाजी हम जैन स्थानकवासी थे अंबाजी है ना भाई और देवी को ऐसे मानते दृष्टि ऐसी हाँ हाँ तो ऐसे को उसके पास 2 अरब 40 करोड़ में है कि आप तो दुखी मेरी निकार गति मारे करने का बराबर दे छूट गया जाओ रखने को हाँ 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 धर्मी को ऐसी मिथ्या दृष्टि की संपदा देखकर वांछा होती नहीं। समझ में आया? बराबर। मेरी आनंद लक्ष्मी ने संपदा पड़ी है पूर्णानंद प्रभु मैं उसकी एकाग्र होकर वृद्धि करूं। हाँ 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 वो सुन भाई आई बात ये जन्मान जन बड़ा पैसा ने ठगवा दिखाई दे मिथ्या दृष्टि के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना अथवा जो इंद्रियों को न रूचे एक बात वो भला जानना वो भी वांछा है। और एक लक्षण बताया जो इंद्रियों को न रूचे विषयों में उद्वेग होना क्या कहते हैं? इंद्रियों का विषय में लीची करड़े अग्नि लगे प्रतिकुआ और न रूचे उसका अर्थ ये है कि उसको अनुकूल इच्छा है अनुकूल की इच्छा है उद्वेग होता है अनुकूल की इच्छा है बराबर। हाँ 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 फिर इन 5 इंद्रियों प्रतिकूलता निंदा सामने सुनना आंख में प्रतिकूल को चीज देखना भूत गंत रहता और स्पर्श में इंद्र का स्पर्श होना स्त्री सुनावा माखन सुनकरायो मखमल सरबती मलमल सरबती मलमल होता है क्या कपड़ा होता है कपड़ा सरबती ऐसा सुनावा छोड़ते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि उसमें जब प्रतिकूलता हो तो ठीक न लगे
तो उसको समझाने का अनुकूलता ठीक लगती है। बराबर। समझ में आया? हाँ, ये उसका लक्षण है कि जितनी प्रतिकूलता में अनुगमो द्वेष होता है, इतनी अनुकूलता में उसको राग है। वो माप है उसका ही। समझ में आया? हाँ जी। 5 इंद्रिय खाना पीना अंदर में। हाँ, एक बार पाटला पर बैठी थी, पाटला सुनते मैंने रसोई करती थी, ब्राह्मण के लिए कपड़ा उठा पतला कपड़ा पतला, हाँ जी। नीचे मीठी, हाँ जी। नीचे कर रहा હવે કરું એક તો કપડા પતવા નીચે ને હા બતાવું જે રીતે એક તો ઈતરી નીચે હા पीड़ा उसका ऐसा है कि जितनी पीड़ा प्रतिकूल लगती है, इतनी बाहर की सामग्री उसको अनुकूल की भावना है। बराबर। समझ में आया? हाँ। अरे वाह, नारायण भाई मैं पूछ देखती हूँ लाठी, हाँ जी। लाठी समापन को जी हाँ। लोट करता, हाँ जी। लोट करता कितना कैसा लगता है? કેમ લાગે છે? ધર્મશાળામાં हाँ जी। લાઠી 2 दिन શાળા है હમણાં નવી બનાવી આ લોકો પૈસા નાખી ત્યાં કીધું કેમ લાગે છે કે જેટલો શરીરમાં ખાવા પીવાનો રાગ છે એટલો અહીંયા દ્વેષ થાય છે। बराबर। जो खावा पीने से ना खाना पीने से प्रेम है जितना इतना दुख लगता है। जितनी अनुकूलता में इच्छा इतनी प्रतिकूलता में द्वेष। बराबर। અને जितनी प्रतिकूलता में द्वेष इतनी अनुकूलता में राग। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। कहते हैं कि इंद्रियों को न रूचे ऐसे विषयों में उद्योग होना यह भोग अभिलाष का चिन्ह है। बराबर। ये अनुकूल भोगने का भाव का ये लक्षण है। हाँ जी। समझ में आया? जी प्रभु। आप सब भानसा नहीं बात करती हो। हाँ जी। यह भोग अभिलाष के चिन्ह आ बड़ा चिन्ह हाँ जी। क्या कि पूर्व के की ये भोगों की वांछा, भोगों का मुख्य क्रिया शरीर आदि की वांछा, कर्म फल की वांछा, विचारदर्श के भौतिक प्राप्ति कर उन्हें अपने मन में भला जानना और इंद्रियों न रुचे विषय उद्योग होना, यह भोग अभिलाष के चिन्ह है। बराबर। ये मिथ्यादर्शी को ऐसा होता, अज्ञानी को ऐसा होता है। बराबर। धर्मी को तो इच्छा है इस प्रकार की रुचि नहीं। हाँ जी। समझ में आया? इसका नाम धर्म आत्मा की दृष्टि हो और पर की ऐसी वांछा की रुचि की नाश हो, तब उसको सम्यक दर्शन का लक्षण कहने में आता है। हाँ, बहुत सरसना के साथ इंद्रियों को न रूचे ऐसे विषय बोलिए। हाँ जी। ये भाई पंचायत जाए मैंने बराबर। पंचायत जाए राजमहल पंचायत में जितना आप दे कि अनुकूलता प्रतिकूलता हो दे में उष्णता, मिच्छिका कड़क और सुधा ऐसे प्रसाद बड़ा ताप अग्नि की ज्वाला लग जाए हाँ जी। उसमें उद्वेग हो, जी हाँ जी।
इतना ही शरीर की अनुकूलता भोग प्रति प्रेम है। बराबर। दो राग देश का लक्षण है। समझ में आया? धर्मी जीव को भूख की अभिलाषा है ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय की प्रतिकूलता उसको उद्वेग करती नहीं। जो प्रतिकूलता उद्वेग करे तो अनुकूलता की वांछा हो। थोड़ा भी दुख हो, 100 डिग्री का ताव, बुखार, एक तो हृदय ने तमने चाह 5 जो आ जाए, 5 डिग्री मगज भरी जाएगा। हमारे भाई होता है मोदी भाई, पैसा हुआ दरेक नवाणु हो जाए। ભાઈ એક ગયા હતો દીક્ષા માટે ગયો હતો ત્યાં તાવ છે 9:30 જેટલો હોય છે બહુ પણ આમ શું છે હવે इसमें क्या हुआ में ऐसा क्या राजपाट है पर उसके अर्थ પછી तो उसकी मौत થઈ हो मुझे तो पीछे इसकी रुचि कषायन आखिर में तो हार का वेदन था हार गरज को फिर बहुत लाखों हार का वेदन हुआ लोग के बुलाओ डॉक्टर को आके बुलाओ लालचंद भाई एक लालचंद भाई राजकोट का मुंबई लाल भाई बुलाओ लाल भाई या तो देह की वेदना है आत्मा तो उसको जानने वाला है वो कहते हैं मृत्यु की तैयारी देह छूटने की तैयारी बहुत लोगों को अरे क्या देह को आत्मा भूख गई आत्मा जाने कि आत्मा आत्मा को जाने रूप ऊपर रख रखना साव में भी ऐसा खसड़ा था वो आसे उसमें मृत्यु के समय ऐसा बोला समझ आया सुनाई तो सुन आया ऐसा है लगा नहीं शरीर का धर्म जीव पद में जाना है हरिधन भाई बड़ा समझना कि हमारी रोग आवे तो ज्ञान आत्मा से उसको जानते हैं कि उसमें है जाने कैसे क्या वो जाने आत्मा जाने कि आत्मा अपने को जाने दे छुट गया बहुत अभ्यास था मानसन जीवन जीवन में होगा नहीं कल लगता है ज्ञान कर्मी को शरीर में रुआटे रुआटे सोइयों भी करके तपा के दवा उसकी दृष्टि जरूर करे आनंद करे ऐसा है भाई यहाँ से बैठे खाने से याद रखे बैठे खाना से ज्वालन जी नहीं चलो भगवान तन करना रखते सुख में साधन का संबंध थोड़ा अभ्यास हो उनको तो दिया है समझ में आया जी प्रभु शरीर में प्रतिकूलता हो वो भी धर्मी जीव को तो जब इच्छाएं अनुकूलता की नहीं तो प्रतिकूलता ना उसको द्वेष भी नहीं
थोड़ा आसक्ति का भाव फिर आ जाए, ये दोनों बात है। जी प्रभु। रुचि पूर्वक के दिलाता है नहीं। गरम चीज बहुत सूक्ष्म है। यह भोगा विलास मिथ्या कर्म के उदय से होता है। हाँ जी। अनुकूल भोग की वांछना, जी। ये तो मिथ्या अभिप्राय जिसका है। हाँ जी। दवा हम कराते हैं ना, जो दवा करते हैं तो मध खाते हैं, जी। हाँ जी। ईंडा खाते हैं, कहते हैं ना बड़ा पाप। एक बिंदु में मधु का, एक बिंदु में 7 ग्राम का मनुष्य मारे, इतना पाप है। दवा मधु लेते, मधु लेते हैं लोग को, बड़ा पाप, महापाप। समझ में आया? हाँ जी। ईंडा लेते हैं, अब इसके लखेठे होते हैं, छोटे होते हैं। ईंडा तो क्या है, वनस्पति है। ईंडा है, मुर्गी का ईंडा बहुत होता है। हाँ, मच्छी का तेल आता है ना, उनके भाई सुना है ना सब बात। तो मच्छी का तेल ले, महापाप, महामिथ्यात का बड़ा पाप। जी प्रभु। हाँ, नरक ने निरोध का स्थान में जाने वाले का लक्षण है वो। बराबर। हाँ, समझ में आया? जिसको धर्म की रुचि ने धर्म का भान हुआ, उसके ऐसा भाव होता नहीं रहने का। बराबर। मद नहीं, मांस नहीं, मच्छी नहीं। हाँ जी। समझ में आया? जी प्रभु। हाँ। भोगी अभिलाष अपना आनंद का अनुभव सिवाय अलावा दूसरी चीज का अनुभव करना, भोग राग आदि विष का, ये मिथ्या कर्म का उद्देश्य होता है। अर्थात मिथ्या अभिप्राय मिथ्या होता है कि विपरीत तत्व की खबर नहीं, उसका ऐसा विचार है। और जिनके वो न हो, वो निकांक्षित अंग युक्त सन्नत रखे होता है। बराबर। ऐसी वांछा का अभाव, ओ ऐसे निकांक्ष कांक्षा का रहित ऐसे अंग युक्त सन्नत रखे होता है लोग। जी तो क्या धर्म की व्याख्या, सम्यक दृष्टि की क्या व्याख्यान, क्या स्वरूप, उसकी खबर नहीं है। क्या था जिंदगी रस पाप में निकाली सारी। आदि भविष्य बगाड़ करके वर्तमान भोगते हैं। भविष्य में क्या जाना है उसका यहाँ प्रस्तावना देते हैं। प्रस्तावना समझे? कोई दिन का दिन हो तो भाई हमारे चौथे दिन जाना है, कल का दिन बराबर ठीक नहीं तो आज प्रस्तावना मुख हो गया है ना। पसंद तो सुनेगी। ऐसे भविष्य में जहाँ जाना है उसका प्रस्तावना पाठ करते हैं। जैसे ना आके समझो आत्मा क्या है, आत्मा की दृष्टि करना, उसका प्रस्तावना मुख्य मत है। आदि बाप प्रभु यहाँ चलती है संसार में। चले संसार में हक रहना, पापी में क्या करना, वो सब पापी का समाज भूला हुआ है। नहीं है वो फरी फरी ने सागर में हुआ। यहाँ आओ हाँ सागर तो हाँ आत्मा है अंदर पैदा।
अनंत आनंद ने अनंत शांति से छलो छल लवा लव भरा है। अरे कहीं खबर ही नहीं जिसको। जी प्रभु समझ में आया? जी एक अबज चरू निकलता हो, चरू खोद कर अबज रुपया के हीरा निकले मालिक में तो खुश हो जाता है। चरू निकलते गड़ा चरू क्या गड़ा वो लोहा का बड़ा होता है, बड़ा भरा पड़ा हीरा नहीं भरा हम खोदते निकल वो जमीन में खोदते निकलते खाना फिर कमर में नहीं खाओ वस्तुपात आबू में बनाया। हाँ वो सारा 3 करोड़ का तो बोखला बनाया है उसकी स्त्री, उसकी स्त्री सारा 3 करोड़ का एक શું કહેવાય આર્યા ऐसी कारीगरी। तो जब एक बार यात्रा करने निकलते थे तो भाई आप पैसा इतना अपने पास है तो डांटो पहले, जब डांटे जमीन खोद कर खाली में डाल दो। यहाँ खोदने को निकले जाते तो निकला उल्टा निकला। स्त्री कहते हैं क्या करते हो, तुम्हारे तो पगले पगले लक्ष्मी पर के डांटते हैं क्या? इसलिए कहते हैं वापरो तुम्हें जान लिखे तो तुम्हारा पगले पड़े क्या कौन सा बना। हाँ जी गुरु का पुण्य वर्तमान धर्म धर्म नहीं हो तो पुण्य यात्रा पुण्य फल नहीं, यात्रा भी का भाव भी पुण्य, धर्म नहीं हो। समझ में आया? अपनी स्त्री ऐसा कहा तो स्त्री ने कहा तेरे लक्ष्मी वापर वे तो वापर आबू में 3.5 करोड़ का एक बनाया भाई ये सर हम दिखाए सर सब गए देखे सारा हिंदुस्तान में मुक्त सब तीर्थान आज सब देखे पितर की प्रतिमा है दूर में कुछ है नहीं, भगवान तेरी लक्ष्मी तो तेरी पास है, डाटी है ऐसी लक्ष्मी तरफ सन्मुख होकर प्रथम जिसको सम्यक दर्शन की संपदा प्रकट होती है उसके ऐसा भोग विलासा सुख दिया बराबर। इंद्र का इंद्रासन पर गया हुआ मिंदड़ी कहते हैं बिल बिलाड़ी, ये बिलाड़ी मर जाने गंधा है, स्वर्ग मर जाने गंध में, कुत्ता मर जाने गंध कुत्ता होता नहीं खाते मजा और गंध ऐसे समिति की दृष्टि को अपनी चैतन की रुचि की भान है क्या आमा आओ चाहते न जम्मू से मृत्यु कब आने वाला है वो तो निश्चय नहीं, और आने वाला है वो तो निश्चय है। इसलिए हर क्षण तैयारी रहना, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, राम राम पर धकधकती सुई लगा दी जाए, फिर भी अपने ध्रुव तत्व में इसका प्रवेश भी नहा है नहीं, प्रवेश भी कहाँ है बराबर। और 4 से इकट्ठे दूसरा 4 से इकट्ठे जंगी है 4 से इकट्ठे हर क्षण मृत्यु के लिए तो तैयार रहना चाहिए बराबर। चले आके कर मृत्यु कभी भी हो
और कैसी भी वेदना हो, साथ में नरक जैसी वेदना हो, फिर भी क्या बहुत जोर है। समझ में आया? गृहस्थी को भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा फलाना को होता है। आत्मभान बड़ा गृहस्थ थे, इसमें है ना, कृपा है इसमें है कि नहीं? हम देखते थे जान में गुजरात में 500 लाख जान में रहते रोटी में 53 लोग कहते हैं हाँ, भूख की अभिलाषा गर्मी को होती नहीं है। उसका आनंद का अभिलाष है कि हम भूख की अभिलाषा कहाँ है। आसक्ति हो 9000 स्त्री हो सुनती तीर्थंकर है छता हो आसक्ति का राग में प्रेम नहीं। बराबर जैन कड़वी दवा देते हैं, बुखार आते हैं ना, कड़वी दवा कहते हैं ना, चुना देते हैं लिमड़ा का के भाई गो समझते हैं। लिमड़ा नींबू का नींबू की गो होती है, कड़वी बहुत कड़वी होती है। तो बुखार में देते हैं कड़वी को, तो रस है उसको में। ऐसे धर्मी जीव को ऐसा भूख के हो पर रस नहीं है। समझ में आया? कड़वी दवा पीना पड़ते हैं उसको। ऐसे धर्मी की दृष्टि आत्माओं पर है, छता कोई राग आदि हो ऐसा भोग में आता है, पर कड़वी दवा पीते ऐसा लगते हो। समझ में आया? अज्ञानी को मिठास होती है, बड़ा सुख आनंद है। कैसा लक्ष्मी स्त्री का भोग विषय, स्त्री को पति का भोग, सब अज्ञानी मूढ़ जीवों को मजा दिखते, बड़ा पाप है। प्रभु हाँ, समझ में आया? और सम्यक दृष्टि यद्यपि शुभ क्रिया व्रतादि का आचरण करता है ना, धर्मी जीव व्रतादि का भाव शुभ होता है, व्रत भक्ति पूजा भाव होता है। अशुभ से बचने को सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव होता है, उनका फल सुकर्म बंध है। देखो व्रत भक्ति है ना, व्रताधिक व्रत भक्ति पूजादि आचरण करता है, सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव होता है और उसका फल शुभ कर्म बंधन है, किंतु इसकी ये वांछा नहीं करता। हाँ, व्रत का भाव आया, उसका राग आया, प्रेम नहीं, रस नहीं, रुचि नहीं, बराबर ऐसा आया बिना रहते हैं और उसका फल शुभ कर्म बनते हैं, उसकी भी वांछा धर्मी को होती नहीं। बराबर व्रतादि को स्वरूप का साधक निमित्त जानकर साधना निमित्त व्रत भक्ति आदि का शुभ भाव अंतर्दृष्टि में आत्मा का साधकपना उत्पन्न हुआ हो, उसमें व्यवहार साधक कहने में आता है। उनका आचरण करता है, कर्म के फल की वांछा नहीं करता, ऐसा निकम शिकम है लोग। समझ में आया? व्रतादि का स्वरूप साधक में निमित्त है ना, निमित्त व्यवहार साधक हो। ये साधक को अपना स्वरूप का अंतर्दृष्टि करके साधक करता हो, राग की मंदता है, सम्यक दर्शन सहित व्यवहार साधक कहने में आता है। ऐसा फल की वांछा न करे, निशन के संग है। ये दूसरा अंक
हमें तीसरा अंग है जैसे निर्विचिकता। सम्यक दृष्टि धर्मी को निर्विचिकता होती है। उसका अर्थ क्या कि अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हिंसा की बुद्धि हो, उसे विचिकित्सा कहते हैं। ऐसे विचिकित्सा धर्मी को होता नहीं। क्या किया समझ में आया? अपने में गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानना और परम के हिंसा पर की हिंसा देखना, उसे विचिकित्सा कहते हैं। यह जिसके न हो, निर्विचिकित्सा अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है कि जीव हो, उसमें धर्म न हो तो भी उसका प्रति वैर है नहीं करते हैं, दुगंसा नहीं करते हैं। दुगंसा का अर्थ विचिकित्सा है। दुगंसा न करना नाम निर्विचिकित्सा। अपने से हीन प्राणी को देखकर उसको दीन है, हीन है, हम अधिक है, ऐसा धर्म को नहीं। बराबर समझ में आया? संभाव रखते हैं कि प्रभु का कर्म के उदय से ऐसा भी चीज हो तो कर्म की सब जंजाल है। दुखी हो, हीन हो तो हीन का जानकर तिरस्कार करना, ऐसा संकित होता। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अष्ट पहुड़ के दर्शन पहुड़ पहले ही पहुड़ के गाथा क्रमांक 2 पर जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उसमें निकांक्षित अंग के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का हमने प्रवचन सुना। बहुत सुंदर पूरा प्रवचन एक अंग को समझाने में ही गुरुदेव श्री ने लिया। सम्यक दर्शन की महत्ता इतनी ज्यादा है कि उसके अंग समझाने में, क्योंकि अपन ने देखा कि जो निशंकित अंग था उसके ऊपर भी करीब गुरुदेव श्री का 1.5-2 घंटे का प्रवचन, और अभी ये जो निकांक्षित जो अंग था उसके ऊपर भी 1 घंटे का प्रवचन चला। कांक्षा अर्थात भोगों की इच्छा। शुभ राग अच्छा है, अपना कर्तव्य है, ऐसी मान्यता व महा विपरीत मिथ्यात्व भाव है, वही संसार परिभ्रमण का कारण है। यहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन की प्रारंभ किया था। फिर समय सार की गाथा 72 का गुरुदेव श्री जब भी भगवान आत्मा कहकर बोलते हैं तो उनके दिमाग में वो 72 नंबर की गाथा अवश्य घूमती रहती है, और उसका ये भी देते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, आधार भी देते हैं। तो पुण्य पाप का भाव अशुचि है और भगवान आत्मा तो निर्मलानंद प्रभु है। इस तरह की बात उन्होंने गाथा 72 का आधार लिया। निहाल भाई के जो 2 बोल है, एक तो बोल क्रमांक 156 जो विष्ठा का ढेर है, और बोल नंबर 474 ये मृत्यु कब आने वाली है यह तो निश्चित नहीं है, परंतु आने की है सो तो निश्चित है, इसलिए हर क्षण तैयार रहना है। शरीर के टुकड़े हो जाए, रोम रोम पर धधकती हुई सुइया लगा दी जाए, फिर भी अपने ध्रुव तत्वों में इनका प्रवेश ही कहाँ है। इनका भी गुरुदेव श्री ने रेफरेंस दिया। और आज के प्रवचन में गुरुदेव श्री को भी एक बात बहुत सुंदर लगी थी, और हम सबके लिए भी एक बहुत सुंदर निकांक्षित अंग का एक अलग पहलू, अलग व्यू से और गुरुदेव श्री ने एक बात कही कि यहाँ जो कहा था कि जो भोगाभिलाष के जो चिन्ह बताए थे, उसमें सबसे पहले तो कहा कि पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा, फिर उन भोगों को मुख्य क्रिया में वांछा, भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा 2, फिर कर्म और कर्म फल की वांछा 3, चौथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर अपने मन में भला जानना, फिर जो 5वां आया कि जो इंद्रियों को न रोचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना। अपने को ये बात ऐसी लगती है कि अरे ये तो सही है ना, इसमें क्या गलत है, परंतु गुरुदेव श्री ने बताया कि भोगों में जब प्रतिकूलता हो, ठीक न लगे तो समझ लेना अनुकूलता ठीक लगती है।
इस तरह से बहुत सुंदर समझाया। पीड़ा जितनी प्रतिकूल लगती है उतनी उसे बाह्य सामग्री की अनुकूलता में राग है, रस है, रंग है। इस तरह से जो निकांक्षित अंग है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का हमने बहुत ही सुंदर स्वाध्याय सुना। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेन्द्र।